हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज़ जो कि बेस्ड है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये सीरीज़ उन सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग ले रहे हो, ये वीडियोज़ आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट प्रिपरेशन एक ईजी और स्मार्ट वे में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जिसका पहला ऑप्शन है हमारा असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, नर्सिंग, डायग्नोस। तो अगर हम नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, फिर पेशेंट का हम डायग्नोस करते हैं, उसके बाद असेसमेंट के बाद डायग्नोस हो गया, उसके बाद क्या करते हैं हम प्लान करते हैं क्या ट्रीटमेंट देना है। जब हमें डायग्नोस हो जाता है असेसमेंट के बाद कि पेशेंट को हुआ क्या है, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम जो प्लानिंग करिए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन। तो अगर हम असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फिर इवैल्यूएशन वाले सीक्वेंस पे जाएं तो हमारा जो सी ऑप्शन है इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज़ द नॉर्मल अडल्ट जो है रेस्पिरेटरी रेट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नॉर्मल रेस्पिरेट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट हो गया, ये सारे रेट्स इंपॉर्टेंट है, अडल्ट के भी और इन्फेंट्स के भी, तो हमें सारे पता होने चाहिए। तो अगर हम बात करें नॉर्मल अडल्ट की रेस्पिरेटरी रेट तो 8 से 12 ये नहीं है, ये बहुत कम है। 12 से 20 इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच विटामिन इज़ असेंशियल फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन के। तो जैसे कि अभी हमें पूछा है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा विटामिन डी। और विटामिन डी जो है वो, उसका अगर आपको दूसरा नेम पता है, जो उसका केमिकल नेम होता है विटामिन डी का, अगर आपको इसका नाम पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि जो हमारे विटामिन्स होते हैं बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारे दो टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो उसमें भी इनके केमिकल नेम क्या होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग डिजॉक्सिन इज़ मेनली यूज्ड टू ट्रीट। जो डिजॉक्सिन ड्रग है ये कौन सी मतलब डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी है डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड डी है अस्थमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्योंकि जो डिजॉक्सिन है ये क्या करता है, ये हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, इसीलिए ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द PHC प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटी इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो जो बिलो ऑप्शंस है इनमें से प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन सी आती है। सर्जरी, इम्यूनाइजेशन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है हमारा इम्यूनाइजेशन। क्योंकि सर्जरी सेकेंडरी हो गया, कीमोथेरेपी भी बाद में और रेडियोथेरेपी बाद में, सिर्फ जो हम प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं किसी पेशेंट को तो वो क्या होता है हमारा इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी लेवल पे जो एक्टिविटी होती है प्राइमरी हेल्थ केयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। इस सीरीज़ में हम टोटल 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे ताकि हमें इजी भी हो जाए याद करने को और ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो ऐसे हम डेली अगर 10 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा लास्ट में रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था जैसे रेस्पिरेटरी रेट है वैसे ही सिमिलरली बाकी सारे पल्स रेट, हार्ट रेट दोनों एक ही चीज़ है। जो हमारा
फीटल हार्ट रेट हो गया, और अगर हमें एडल्ट का हार्ट रेट पूछा जाए तो हमें सब पता होना चाहिए। तो जो हमारा 6 क्वेश्चन है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है? ऑप्शन ए है 60 से 80 बीट्स पर मिनट, 90 से 110 बीट्स पर मिनट, 120 से 160 बीट्स पर मिनट, या फिर 180 से 200 बीट्स पर मिनट। तो जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है दैट इज़ 120 से 160 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है? ये कौन कंट्रोल करता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में? सो ऑप्शन ए है सेरेब्रम, ऑप्शन बी है सेरेबेलम, ऑप्शन सी है मेड्यूला ओब्लोंगेटा एंड ऑप्शन डी है थैलेमस। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 7th का वो है हमारा सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स जो हमारी ब्रेन को, हमारा ब्रेन का पार्ट है जो सेरेबेलम, वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस? रिसर्च जो प्रोसेस है उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? डाटा कलेक्शन, हाइपोथीसिस फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और लिटरेचर रिव्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारा पहला जो स्टेप होगा वो होगा हमारा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, अ कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक इज? जो ओपियोइड एनाल्जेसिक है इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है? बिलो ऑप्शंस में से कौन सा है? ऑप्शन ए है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज्ड एपेटाइट और हाइपरटेंशन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9th है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिपेशन। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो पार्ट था इस वीडियो का, फर्स्ट सीरीज़ का, ये है इन पीडियाट्रिक्स नर्सिंग जो टीथिंग है दैट यूजुअली स्टार्ट्स इन, जो दांत आना होता है वो कब से शुरू हो जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा ए है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन 2 to 4 months, ऑप्शन बी है 4 to 7 months और सी है 9 to 12 months और 15 to 18 months। तो जो करेक्ट आंसर है, वैसे तो 6 months में यूजुअली स्टार्ट हो जाता है, तो अगर हम 6 के अगल बगल देखें तो हमारा ऑप्शन बी है 4 to 7 months। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।